क्लास 12 इतिहास बाई प्रेम सर। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के अंदर बना मकान कैसा है? इसका आंसर होगा आयताकार। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पावासी का मुख्य पेशा क्या था? इसका आंसर होगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पावासी जीविकापार्जन के लिए क्या करते थे? इसका आंसर होगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पावासी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका आंसर होगा कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 7, क्या मिलने से कांसा का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा तांबा टीन। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पावासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर होगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पावासी मनोरंजन के रूप में क्या प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा मुर्गी की लड़ाई, कुश्ती, नौका दौड़, शतरंज, लूडो इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पावासी किस देवी का पूजा करते थे? इसका आंसर होगा मातृ देवी, धरती देवी, उर्वरता की देवी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस देवता का पूजा करते थे? इसका आंसर होगा शिव पशुपति। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पावासी किस देवता का पूजा नहीं करते थे? इसका आंसर होगा विष्णु, गणेश जी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताएं। इसका आंसर होगा माट्रिकों का टीला, मुर्दों का घर। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा सीधी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? इसका आंसर होगा राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? इसका आंसर होगा 1922। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान, लारकाना जिला। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 8, अनगार स्नानगार का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, खुदाई कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा पहला भूमिगत और दूसरा अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता से सड़कें कैसी होती है? इसका आंसर होगा कच्ची मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पावासी मिठास के रूप में क्या प्रयोग करते थे? शहद। क्वेश्चन नंबर 14, स्नानगार की लंबाई कितनी किलोमीटर होती थी? इसका आंसर होगा 11.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, स्नानगार की चौड़ाई कितनी होती थी? इसका आंसर होगा 7.01 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, स्नानगार की गहराई या ऊंचाई कितनी मीटर होती थी? इसका आंसर होगा 2.43 मीटर, लगभग 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पावासी का प्रिय पशु कौन था? इसका आंसर होगा कुबड़वाला सांड। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? इसका आंसर होगा मातृअष्टात्मक। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पावासी तौलने के रूप में किस अंक या गुणक का प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा 4 गुणक 16 अंक।
क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में था? इसका आंसर होगा व्यापारियों के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पावासी या मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? इसका आंसर होगा 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की तीसरी राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 23, काली बंगन का अर्थ बताएं। इसका आंसर होगा काली चूड़िया। क्वेश्चन नंबर 24, काली बंगन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, काली बंगन राजस्थान के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 26, काली बंगन का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा बीबी लाल एवं बीके थापर। क्वेश्चन नंबर 27, अग्नि सूर्य वृक्ष पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा काली बंगन। क्वेश्चन नंबर 28, चीन का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा काली बंगन। क्वेश्चन नंबर 29, अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा काली बंगन लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? इसका आंसर होगा संभवतः बाढ़ के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? इसका आंसर होगा पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर 32, पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ बताएं। इसका आंसर होगा पुराना वस्तु। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के अन्य कारण बताएं। इसका आंसर होगा सूखा, सुनामी, चक्रवात, बाहरी आक्रमण, बीमारी, मौसम परिवर्तन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 34, फटी हुई दरार और जली हुई मिट्टी का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा काली बंगन। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पावासी यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता के अंदर नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सौंध सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु की तिथि निर्धारण विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कार्बन 14 विधि। क्वेश्चन नंबर 38, जीवाश्म की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? इसका आंसर होगा कार्बन 14 विधि। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? इसका आंसर होगा यूरेनियन ट्रेडिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहली बार रेल की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पहली बार रेल कितने किलोमीटर में चली? इसका आंसर होगा 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ चला? इसका आंसर होगा मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर 43, किस गवर्नर के कॉल में भारत में रेल चलाई गई? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलारजी। क्वेश्चन नंबर 44, लोथल का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा 1955 से 1962 रंगनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 45, लोथल कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा गुजरात भोगवा।
क्वेश्चन नंबर 46, लोथल गुजरात के किस जिला में है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 47, रंगपुर का खोज किसने और कब किया? इसका आंसर होगा रंगनाथ राव 1953 से 54। क्वेश्चन नंबर 48, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मादर। क्वेश्चन नंबर 49, रंगपुर गुजरात के किस जिला में है? इसका आंसर होगा कटिहार जिला। क्वेश्चन नंबर 50, रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा सतलज। क्वेश्चन नंबर 51, रोपर का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा 1953 से 56, यज्ञदत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 52, रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब रोपर जिला। क्वेश्चन नंबर 53, अलमार का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा 1958, यज्ञदत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 54, आलमगीरपुरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश मेरठ जिला। क्वेश्चन नंबर 55, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? इसका आंसर होगा हिनंडन। क्वेश्चन नंबर 56, वनमाली का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा 1974, रविंद्र सिंह बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 57, वनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा रंगगोई। क्वेश्चन नंबर 58, वनमाली वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा हरियाणा के हिसार जिला। क्वेश्चन नंबर 59, धौलावीरा का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा 1990-91, रविंद्र सिंह बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 60, धौलावीरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गुजरात के कच्छ जिला। क्वेश्चन नंबर 61, सूतकांगेडोर का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा दासक। क्वेश्चन नंबर 62, सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 63, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति कहाँ प्रचलित थी? इसका आंसर होगा सौंध सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 64, R3 या कहाँ क्वेश्चन नंबर 64, R37 कहाँ है? इसका आंसर होगा कब्रगाह। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा सूतकांगेडोर और लोथल। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 67, मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे बसा था? इसका आंसर होगा डजला फराट। क्वेश्चन नंबर 68, मेसोपोटामिया का वर्तमान में किस देश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा इराक। क्वेश्चन नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं था? इसका आंसर होगा चीनी सभ्यता या कृत की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 70, चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे है? इसका आंसर होगा हंगहो। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधुवासी भवन के निर्माण में प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा पक्की ईंट को। क्वेश्चन नंबर 72, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? इसका आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा सभ्यता में गलियां कितनी फीट तक चौड़ी होती थी? इसका आंसर होगा 3 से 4 फीट। क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? इसका आंसर होगा नगरीय सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा लिपि संबंध रखती है? इसका आंसर होगा द्रविड़ लिपि से। क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पावासी शिक्षा कहाँ से आयात करते थे? इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 77,
भारतीय पुरातत्व विभाग के किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कानिथम। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1862। क्वेश्चन नंबर 79, अलेक्जेंडर कानिथम पेशे से क्या थे? इसका आंसर होगा इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 80, हड़प्पा लिपि कैसी लिपि है? इसका आंसर होगा रहस्य भावी चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 81, हड़प्पा लिपि की लिखावट कैसी थी? इसका आंसर होगा दाहिने से बाईं की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, मोहनजोदड़ो और चनहुदरो के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा 130 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 83, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? इसका आंसर होगा मोहर। क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी होती थी? इसका आंसर होगा सेल खड़ी पत्थर की। क्वेश्चन नंबर 85, हड़प्पा सभ्यता की विकसित स्वरूप कब से कब तक माना जाता है? इसका ऑप्शन होगा 17 से लेकर 2350 और या 1750 BC जेम्स पिमगट। क्वेश्चन नंबर 86, पास सभ्यता के 6 बड़े नगर का नाम बताएं। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 87, कपास उत्पादन का श्रेय किसे दिए जाते हैं? हड़प्पावासी को। क्वेश्चन नंबर 88, घग्गर नदी के अन्य नाम बताइए। इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 89, सिंधुवासी किस रंग का बर्तन बनाते थे? इसका आंसर होगा काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन। क्वेश्चन नंबर 90, स्त्री की गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 91, कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? इसका आंसर होगा BF लिपि, अमेरिका का रसायन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 92, कार्बन 14 विधि का खोज कब हुआ? इसका आंसर होगा 1946। क्वेश्चन नंबर 93, राखी गाड़ी का खोज कब और किसने किया? इसका आंसर होगा घग्गर। क्वेश्चन नंबर 94, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विस्तृत साम्राज्य की जड़वा की राजधानी है, किसने कहा? इसका आंसर होगा जेम्स पिगट। क्वेश्चन नंबर 95, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युग में समाधि मिली? इसका आंसर होगा कालीबंगान, लोथल। क्वेश्चन नंबर 96, हड़प्पा सभ्यता को किस स्थल से शव को दफनाने का प्रमाण मिला? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 97, हड़प्पावासी का मुख्य फल क्या था? इसका आंसर होगा केला, अनार। क्वेश्चन नंबर 98, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? इसका आंसर होगा अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 99, अन्नागार की लंबाई कितनी किलोमीटर है? इसका आंसर होगा लगभग 45। क्वेश्चन नंबर 100, शतरंज खेल का प्रमाण कहाँ से मिला? इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 101, आर्यों का प्रिय पशु क्या है? इसका आंसर होगा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नतीजे का देश कहा जाता है? इसका आंसर होगा मेलुहा।
क्वेश्चन नंबर 103, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से युग में समाधियों दफनाने का प्रमाण मिला? इसका आंसर होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 104, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 105, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 106, बिंदुसार राजा कब बना? इसका आंसर होगा 298 BC। क्वेश्चन नंबर 107, अमित्र घाट किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 108, अमित्र घाट का अर्थ बताएं। इसका आंसर होगा शत्रु विनाशक। क्वेश्चन नंबर 109, अमित्र घाट किस संप्रदाय के अनुयायी थे? इसका आंसर होगा आजीवक। क्वेश्चन नंबर 110, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा मखलीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 111, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता? इसका आंसर होगा भद्रसार। क्वेश्चन नंबर 112, बिंदुसार की पत्नियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 113, बिंदुसार की पुत्रों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा 100। क्वेश्चन नंबर 114, बिंदुसार की माता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा दुर्धरा। क्वेश्चन नंबर 115, डाइमेक्स नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 116, बिंदुसार को वैद्य वेदांतारा नाधक ने कितने राज्यों का विजेता बताएं? इसका आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 117, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा डाइमैक्स को। क्वेश्चन नंबर 118, मेगास्थनीज यूनान वापस कब चला गया? इसका आंसर होगा 297 BC। क्वेश्चन नंबर 119, डाइमैक्स मौर्य साम्राज्य में कब आया? इसका आंसर होगा 297 BC। क्वेश्चन नंबर 120, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा शीशैन। क्वेश्चन नंबर 121, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुई विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? इसका आंसर होगा सुसीम और अशोक को। क्वेश्चन नंबर 122, बिंदुसार का निधन कब हुआ? इसका आंसर होगा 273 BC। क्वेश्चन नंबर 123, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 124, अशोक का राजरोहण कब हुआ? इसका आंसर होगा 269 BC। क्वेश्चन नंबर 125, अशोक का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा 305 BC। क्वेश्चन नंबर 126, अशोक के माता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा शुभड्रांगी। 127, अशोक के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 128, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इसका आंसर होगा अवंती। क्वेश्चन नंबर 129, पुराण में अशोक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अशोक वर्धन। क्वेश्चन नंबर 130, राजा बनाने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग आक्रमण किया? इसका आंसर होगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 131, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर होगा 261 BC। क्वेश्चन नंबर 132, कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए? इसका आंसर होगा 1.50 लाख। क्वेश्चन नंबर 133, अशोक का कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग का शासन कौन था? इसका आंसर होगा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 134, कलिंग की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा
तोसली। क्वेश्चन नंबर 135, कालिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 136, कालिंग युद्ध में किसकी हार हुई? इसका आंसर होगा खारवेल की। क्वेश्चन नंबर 137, खारवेल का संबंध किन वंश से था? इसका आंसर होगा चेडी वंश। क्वेश्चन नंबर 138, चंडी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा महामेघवाहन। क्वेश्चन नंबर 139, धर्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 140, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? इसका आंसर होगा उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 141, अशोक बौद्ध धर्म से पहले किस धर्म को मानता था? इसका आंसर होगा ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 142, राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया? इसका आंसर होगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 143, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? इसका आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 144, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 145, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ है? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 146, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 147, तीसरी बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुआ? इसका आंसर होगा मोगली। क्वेश्चन नंबर 148, तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ? इसका आंसर होगा 255 BC। क्वेश्चन नंबर 149, संगति का अर्थ बताइए। इसका आंसर होगा सभा या सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 150, अशोक का निधन कब हुआ? इसका आंसर होगा 232 BC। क्वेश्चन नंबर 151, अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 152, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 153, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा इपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 154, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? इसका आंसर होगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 155, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है? 13वां। क्वेश्चन नंबर 156, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? इसका ऑप्शन होगा 3 अभिलेख, गुहालेख, स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 157, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया? इसका आंसर होगा 1837, जेम्स प्रिसेप। 159 नंबर क्वेश्चन है, उसने कितने स्तूप का निर्माण करवाया? इसका आंसर होगा 84,000। 160 नंबर क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि की लिखावट कैसी है? इसका आंसर है दाएं से बाएं की ओर। 161 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभिलेख का प्रचलन किसने करवाया? इसका आंसर है अशोक ने। 162 नंबर क्वेश्चन है, राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? इसका आंसर होगा अवंती का। 163 नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा कल्हण। 164 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखों की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा कौनसाबी अभिलेख को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा सीता भूमि। अगला है, मौर्य वंश कितने वर्षों तक शासन किया? इसका आंसर होगा 137 वंश तक। 167 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा बृहद्रथ। 168 नंबर क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या कब हुई? इसका आंसर होगा 185 BC। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा गूढ़ पुरुष। अगला है, रामपूर्व स्तंभ लेख का खोज कब हुआ? इसका आंसर होगा 1872 ईस्वी में। 171 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत कैसी लड़ाई है? इसका आंसर होगा धर्म युद्ध। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, महाभारत कितने दिनों तक चला? इसका आंसर होगा 18 दिन।
173 नंबर क्वेश्चन है अगला। महाभारत किनके किनके बीच चला? इसका आंसर है पांडव और कौरव के। 174 नंबर है महाभारत कितने पूर्वीय भाग में विभक्त है? इसका आंसर है 18। 175 नंबर है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका है संस्कृत भाषा में। 176 नंबर है महाभारत के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है वेद व्यास। 77 नंबर है 177 नंबर क्वेश्चन। रामचरितमानस के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा तुलसीदास। 178 नंबर क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन है? इसका आंसर है वाल्मीकि। 179 नंबर है महाभारत के कितने श्लोक है? इसका आंसर है 1 लाख। 180 नंबर क्वेश्चन है महाभारत का उल्लेख किस पर्व में किया गया? इसका है आदि पर्व में। 181 नंबर है महाभारत का संबंध किस वंश से है? इसका आंसर है कुरु वंश से। 182 नंबर क्वेश्चन है कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है हस्तिनापुर। 183 नंबर है महाभारत युद्ध कहाँ हुआ? इसका आंसर है कुरुक्षेत्र के मैदान में। 184 नंबर है मनुस्मृति के लेखक कौन है? इसका आंसर है मनु। 185 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? इसका आंसर है 8 प्रकार के। 186 नंबर है मनुस्मृति की रचना काल बताए? इसका आंसर 200 BC से 200 AD तक। 187 नंबर क्वेश्चन है खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? इसका आंसर है असुर विवाह। 188 नंबर है छल कपट के साथ किया गया विवाह कहलाता है? इसका आंसर है वैचस विवाह। 189 नंबर गोत्र का अर्थ बताए? इसका आंसर है कुल या खानदान। 190 नंबर है एक कार्य की आयु कितनी वर्ष होती है? इसका आंसर है 100 वर्ष। 191 नंबर क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 4। 192 नंबर है वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 6। अगला है उपनिषद की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 108। अगला है सबसे प्रमाणित पुराण किसे माना जाता है? इसका आंसर है मत्स्य पुराण। 195 नंबर है पांडव की माता का नाम क्या था? इसका आंसर है कुंती। 196 नंबर है दुर्योधन की माता का नाम क्या था? इसका आंसर है गांधारी। 197 नंबर है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? इसका आंसर है सत्ता की प्राप्ति के लिए। 198 नंबर है बंधुत्व का अर्थ बताइए? इसका आंसर है भाईचारा। 199 नंबर है संस्कार कितने होते हैं? इसका आंसर है 16। 200 नंबर क्वेश्चन है गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है भीष्म को। 201 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर मानव को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर है 4। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। 202 नंबर है सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऋग्वेद। 203 नंबर है अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? इसका आंसर है गांडीव। 204 नंबर है यवन किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर संस्कृत का। 205 नंबर है द्विज किसे कहा जाता है? इसका आंसर है जिनका जन्म 2-4 बार हुआ हो। अगला है वाणी का अर्थ बताए? इसका आंसर है मर्चेंट व्यापारी। अगला है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? इसका आंसर है तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन है जिस धन पर स्त्री का अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है स्त्री धन। 209 नंबर है कुलप का अर्थ बताए? इसका आंसर होगा कुल या परिवार। अगला क्वेश्चन है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला है महाभारत का समालोचनात्मक संस्कार किसने तैयार किया? इसका आंसर है BS सूक्तर ने। 212 नंबर क्वेश्चन है कुंतियाव निषादी किसकी रचना है? इसका आंसर है महासंवेदी देवी की। अगला है माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस राजवंश ने शुरू की? इसका आंसर है सातवाहनों ने। 240 नंबर है शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसके है? इसका आंसर है क्षत्रिय को। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ में मौर्य को किस कुल का मानते थे? इसका आंसर है निम्न कुल। 260 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में राज्य तत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है समर्थन और संसाधन जुटाने में सक्षम होना। अगला क्वेश्चन है तेलुगु कवि श्रीमात किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर है देवराय हतिया के। 280 नंबर क्वेश्चन है निकोलो कुंद्री किसके दरबार में आए थे? इसका आंसर है देवराय प्रथम के। अगला है निकोलो का देश का यात्री कौन था? इसका आंसर है इटली। अगला है संगम शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बंधवाया? इसका आंसर है देवराय प्रथम।
अगला है सुलू नरसी ने सुलू वर्ष की स्थापना कब की? इसका आंसर होगा 1485 में। अगला क्वेश्चन है सुलू नरसी का शासनकाल बताएं। इसका आंसर है 1485 से 90। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर 223 नंबर इमांडी नरसी नाशा का शासनकाल बताएं। इसका आंसर होगा 1490 से 1505 तक। सुलू वंश के सबसे महान शासक कौन थे? इसका आंसर है कृष्णदेव राय। 225 नंबर क्वेश्चन है मंदिरों के विशाल कार्य को गोपुरम किसके प्रतीक थे? इसका आंसर है राजा के शक्ति के। अगला क्वेश्चन है राक्षस तांगरी का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर है 1565 ईस्वी में। 227 नंबर क्वेश्चन है कमल महल का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय ने। 228 नंबर क्वेश्चन अच्युत राय का शासनकाल बताएं। इसका आंसर होगा 1529 से 1542। अगला क्वेश्चन है अरविंद किस वंश का स्थापना किसने किया? इसका आंसर होगा तिरुमल ने। 230 नंबर क्वेश्चन है तिरुमल ने अरविंद वंश की स्थापना कब की? इसका आंसर है 1570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यवन किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर है संस्कृत भाषा का। 233 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर के मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर है पेगोडा। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर है हुन। 234 नंबर क्वेश्चन है पायस किस देश का यात्री था? इसका आंसर है पुर्तगाल का। 235 नंबर क्वेश्चन है नूनिस किस देश का यात्री था? इसका भी आंसर है पुर्तगाल का। 236 नंबर क्वेश्चन है आयंगार व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है कालीमूला। 237 नंबर क्वेश्चन है रूसी क्रांति निकितन बहनामी साम्राज्य की यात्रा कब की? इसका आंसर है 1470 ईस्वी में। अगला है बीजापुर राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है यूसुफ आदिल शाह। कोलगुंडा राज्य की स्थापना किसने की? इसका आंसर है कली कुबुद शाह ने। 240 नंबर क्वेश्चन है अहमदनगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर है मालिक अहमद ने। 241 नंबर क्वेश्चन है बरार की स्थापना किसने की? इसका आंसर है फतेह अला इमाद शाह ने 1490 ईस्वी में। 242 नंबर क्वेश्चन है आइन का अर्थ बताएं। इसका आंसर है सरकारी कानून। 243 नंबर क्वेश्चन है मुगल रैयत किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा किसानों को। 244 नंबर क्वेश्चन है बाबरनामा के अनुसार हरहट सिंचाई की जाती थी? इसका आंसर है लाहौर में। 245 नंबर क्वेश्चन है भारत में आलू कहाँ से आया? इसका आंसर है अमेरिका से। 246 नंबर है अहोम राजवंश का शासक किस क्षेत्र में था? इसका आंसर है असम में। 247 नंबर है मीर सरदार कौन थे? इसका आंसर है महाराष्ट्र के पुश्तैनी जमीन धारक। 248 नंबर है कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे? इसका आंसर है चेटी। 249 नंबर है राजस्व निर्धारण और वसूली की जाति व्यवस्था किसने लागू की? इसका आंसर अकबर ने। 250 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र में खुद काश्त किसानों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मिरासी। 251 नंबर है अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? इसका आंसर है 4। पहला पोलस, दूसरा परौती, तीसरा चौचर और चौथा बंजर। 252 नंबर क्वेश्चन है खिदमत का अर्थ बताइए। इसका आंसर है सेवा करना। 253 नंबर है द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया? इसका आंसर है प्रथम 3 वर्ण। 254 नंबर क्वेश्चन है मंद और अभिलेख में व्यवसायी को किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है रेशम बुनकर। 255 नंबर क्वेश्चन है सतासती संहिता का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है महाभारत। 256 नंबर है भगवत गीता में किनका उपदेश वर्णित है? इसका आंसर है श्री कृष्ण का। 257 नंबर है किसी संत ने गीता की शक्ति टीका मराठी में लिखी? इसका आंसर है मानेश्वर ने। 258 नंबर क्वेश्चन है भीम के पुत्र का नाम बताएं। इसका आंसर है घटोत्कचा। 259 नंबर है अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? इसका आंसर है द्रोणाचार्य। 260 नंबर क्वेश्चन है घटोत्कचा के माता का नाम क्या था? इसका आंसर है अर्जुन। 261 नंबर है गोत्र के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है? इसका आंसर है अंतःविवाह। 262 नंबर क्वेश्चन है द्रौपदी के पति कौन थे? इसका आंसर है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव।